मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान, आज मैं ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद की अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद द्वारा प्रणीत एक वस्तुवादी दर्शन है। इसमें 7 पदार्थों द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव को पदार्थ या सत्य माना जाता है। इनमें से द्रव्य जो 9 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, दिक्, काल, मन और आत्मा, ये 9 द्रव्य मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इनमें से पृथ्वी, जल, वायु और तेज, इनके विभाग होते हैं। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। छोटे छोटे टुकड़े बंटते बंटते अंततः एक ऐसी स्थिति में आते हैं जिससे आगे उनका विभाग नहीं हो सकता है। इस सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है। यह नित्य है और अनुमान द्वारा जाना जा सकता है। इतना सूक्ष्म होता है कि इसे पहचाना नहीं जा सकता। दर्शन शास्त्र में विश्व की उत्पत्ति का मूल कारण, उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया और उसके प्रकृति का उद्देश्य पर विशद विवेचन मिलता है। वैशेषिक दर्शन भी इसका अपवाद नहीं है। वैशेषिक दर्शन ने भी विश्व की उत्पत्ति, उसकी प्रक्रिया और उसके उद्देश्य पर विस्तार पूर्वक विचार किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैशेषिक दर्शन आरंभवाद में विश्वास करता है। ऐसे कारण में विश्वास करता है जिसमें नया आरंभ होता है, नई उत्पत्ति होती है। विश्व की उत्पत्ति में 9 द्रव्य भाग लेते हैं। द्रव्य पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, दिक्, काल, मन और आत्मा। परंतु इसमें से पृथ्वी, जल, वायु और तेज के परमाणु ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। ये ज़्यादा सक्रियता पूर्वक सृष्टि की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और न्याय वैशेषिक जैसा कि मानते हैं कि कारणों में से जो कारण ज़्यादा सक्रिय होकर उत्पत्ति करता है उसे कारण कहा जाता है और उसी के आधार पर कार्य की व्याख्या की जाती है। चूँकि पृथ्वी, जल, वायु और तेज के परमाणु सक्रियतापूर्वक भाग लेकर विश्व की सृष्टि करते हैं, कारण हैं, इसलिए वैशेषिक दर्शन के
विश्व की उत्पत्ति सिद्धांत को परमाणुवाद कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार यह सृष्टि उद्देश्यपरक है। सृष्टि का कारण जीव का विकास और उसके निश्चय से सिद्धि के लिए होता है। इसी उद्देश्य से वैशेषिक दर्शन के अनुसार उत्पत्ति और प्रलय दोनों ही क्रियाएं संपन्न होती है। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के परमाणु करण हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को परमाणुवाद कहा जाता है। जीवों की उन्नति और उनकी मुक्ति के लिए क्योंकि सृष्टि होती है, इसलिए जीव की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीव के कर्म परमाणुओं को सक्रिय करते हैं। उनके पूर्व काल के कार्य अदृष्ट के रूप में संचित रहते हैं। वे निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं, परंतु जब ईश्वर की इच्छा होती है तो ये अदृष्ट सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय होने से जीव के साथ अदृष्ट जुड़ जाता है और वह पृथ्वी, जल, वायु और तेज के परमाणुओं को आकर्षित करता है। इससे अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी के परमाणु आपस में जुड़ने लगते हैं और कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है तथा इनके अलग होने से विनाश या प्रलय होता है। वैशेषिक दर्शन का यह सिद्धांत देखकर लगता है कि पाश्चात्य दर्शन, खास करके प्राचीन ग्रीक दर्शन के डेमोक्रिटस के परमाणुवाद के समक्ष है, परंतु डेमोक्रिटस के परमाणुवाद और वैशेषिक के परमाणुवाद में अंतर है। डेमोक्रिटस का परमाणुवाद मानता है कि आकाश में पदार्थ के परमाणु, भौतिक द्रव्य के परमाणु अनियमित रूप से घूमते रहते हैं और यादृच्छिक ढंग से या गुणाक्षर न्याय से, गुणाक्षर न्याय कहा जाता है, जैसे कोई घूम किसी दीवार पर घूमता है और उससे चिन्ह बनता है, और इस चिन्ह को अगर कोई व्यक्ति अक्षर के रूप में पहचानने लगता है तो यह एक आकस्मिक घटना होती है। वैसे ही भौतिक परमाणु अनियमित रूप से घूमते रहते हैं और आकस्मिक रूप से आपस में मिलकर कुछ बना देते हैं जो सृष्टि कही जाती है। इसमें किसी अन्य सत्ता का कोई योगदान नहीं रहता है। परंतु वैशेषिक दर्शन में परमाणुओं के अलावा दिक् या आकाश जिसमें परमाणु रहते हैं, घूमते हैं, ये स्थिर पड़े रहते हैं। एक तो पहला अंतर यह है कि डेमोक्रिटस के परमाणु स्वतः गतिमान होते हैं, जबकि वैशेषिक दर्शन परमाणुओं को निष्क्रिय मानता है, इसमें गति नहीं मानता है। परमाणुओं में यह गति अदृष्ट के कारण आती है और काल के सापेक्ष यह गतिमान हो जाता है तथा यह आत्मा के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगता है। यह सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है।
एक तरफ इसमें ईश्वर की इच्छा और दूसरी तरफ प्रकृति के नियम दोनों ही होते हैं। इस तरह वैशेषिक का परमाणुवाद डेमोक्रिटस के परमाणुवाद के से अलग अध्यात्मवादी है, जबकि डेमोक्रिटस का परमाणुवाद भौतिकवादी है। जब वैशेषिक दर्शन के अनुसार जब परमाणु सक्रिय होते हैं तो सबसे पहले दो परमाणु आपस में मिलते हैं। इन्हें द्वयणु कहा जाता है। द्वयणु परमाणु की तरह ही अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसका साक्षात दर्शन नहीं हो सकता है। जैसे परमाणु को हम साक्षात नहीं देख सकते हैं। जब तीन द्वयणु मिलकर के एक समूह बनाते हैं तो त्रयणु या त्रस रेणु कहा जाता है। यह एक स्थूल स्थिति होती है जो आँख से दिखाई पड़ सकती है। यह प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है तो त्रयणु से चतुरणु, चतुरणु से पंचणु, इस तरह से स्थूलता बढ़ती जाती है और चार महाभूतों की उत्पत्ति होती है। जल परमाणुओं से जल, तेज परमाणुओं से अग्नि, पृथ्वी परमाणुओं से पृथ्वी और वायु परमाणुओं से वायु महाभूत उत्पन्न होता है। इसके साथ पदार्थ बनते हैं, शरीर बनते हैं, इंद्रिय बनते हैं और अहंकार उत्पन्न होता है। शरीर में इंद्रिय और अहंकार का विकास होता है और मन के जुड़ने के साथ ही उसमें चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रकृति, इसमें प्रकृति के नियम और ईश्वर की इच्छा तथा कर्म नियम तीनों ही क्रियाशील रहते हैं। जो ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि होती है, वह जब चाहता है तो अदृष्ट सक्रिय हो जाता है और वह परमाणुओं में गति उत्पन्न कर देता है, विक्षेप उत्पन्न कर देता है। परमाणु आपस में जुड़ने लगते हैं, महाभूत की उत्पत्ति करते हैं, शरीर की उत्पत्ति करते हैं, इंद्रिय की उत्पत्ति करते हैं, अहंकार की उत्पत्ति करते हैं और एक योनि बन जाती है। इस तरह से लाखों योनियां विश्व में हैं। इस ईश्वर के सृष्टि चाहने वाले इस स्वरूप को माहेश्वर कहा जाता है। वह चाहता है तो सृष्टि आरंभ हो जाती है। वह विश्व को जाल की तरह फैला देता है और चाहता है तो समेट लेता है। यह माहेश्वर रूप है। वह जीव के प्राक्तन कर्मों से उसे सृष्टि में स्थान दिलाता है। जब ईश्वर सृष्टि को मूर्त रूप देने लगता है, तब वह एक योजना के अनुसार सभी जीवों को अलग अलग कर्म फलों के अनुसार योनि प्रदान करता है या उनकी योजना करता है। यह गर्भ रूप विश्व कहा जाता है। ईश्वर के इस रूप को ईश्वर ही कहा जाता है। अगली अवस्था में ईश्वर उसे मूर्त रूप प्रदान करता है, उसे
भौतिक रूप में उत्पन्न करता है। ईश्वर के इस रूप को सृष्टिकर्ता विश्वात्मा कहा जाता है। विश्वात्मा को वैशेषिक दर्शन और भारतीय पौराणिक दर्शनों में ब्रह्मा भी कहा जाता है। विश्वात्मा संपूर्ण परमाणुओं को आत्मा के साथ जोड़कर शरीर, इंद्रिय और मन, अहंकार को मूर्त रूप देता है और इससे योनियां अस्तित्व में आ जाती हैं। यह योनि जीव के कर्मों के उपभोग के लिए है। यह प्रक्रिया अनवरत चलती है। जीव एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि और अनेकों योनियों, लाखों योनियों में घूमता रहता है। उसके कर्म के अनुसार उसकी उन्नति होती है या निःश्रेयस को प्राप्त करता है। सृष्टि एक निश्चित काल तक चलती है। वैशेषिक दर्शन मानता है कि सृष्टि एक निश्चित काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद जीवों और ईश्वर को विश्राम की आवश्यकता होती है, ऐसा वैशेषिक दार्शनिक मानते हैं। इसलिए ईश्वर स्वयं चाहता है कि अब सृष्टि का अंत हो जाए। ऐसा करने से सृष्टि में प्रलय की अवस्था आती है। अदृष्ट निष्क्रिय होने लगते हैं। अदृष्ट के निष्क्रिय होने से परमाणु आपस में अलग होने लगते हैं। शरीर और मन का क्षय होने लगता है और अंततः सृष्टि समाप्त हो जाती है। पंचमहाभूत विलीन हो जाते हैं। दीर्घ काल आकाश, मन और आत्मा, चारों भूतों के परमाणु तथा अदृष्ट बचे रह जाते हैं। यह सृष्टि से लेकर प्रलय तक के काल को कल्प कहा जाता है। एक कल्प में एक सृष्टि होती है। जब कल्प पूरा हो जाता है तब फिर नई सृष्टि का आरंभ होता है। महेश्वर फिर इच्छा करता है, फिर वह परमाणुओं को सक्रिय करता है, अदृष्ट को सक्रिय करता है। परमाणु फिर से द्वयणु, त्रैषणु, चतुरणु इत्यादि बनाते हुए शरीर, इंद्रिय और अहंकार की रचना करते हैं और योनि का निर्माण करते हैं। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैशेषिक दार्शनिक एक वस्तुवादी दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें चैतन्य और भौतिकता दोनों का समावेश हो जाता है। इसमें उद्देश्य और वास्तविकता दोनों ही पाए जाते हैं। वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद भौतिक परमाणुओं से ईश्वर विश्व की सृष्टि को संभव बताता है, परंतु उसमें आत्मा का रहना भी आवश्यक मानता है तथा कर्म नियम को भी इसके साथ जोड़ देता है। इस तरह यह एक तत्वमीमांसीय विचार के साथ साथ नैतिकता का आधार भी प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।